वाला क्या हाल है। बस एक खुद से प्रॉमिस था, या तो तोड़ दूंगा सिस्टम को या खुद से बिगड़ जाऊंगा। हर सुबह का अलार्म, गरम चाय और वो डायरी जिसमें लिखा था एम्स चाहिए। मुझे नहीं पता था सक्सेस मिलेगी या नहीं, पर इतना जरूर था इस बार हर दिन जान लगाना। और इसी तरह मेरी नीट की कहानी फेलियर से सक्सेस तक का सफर बन गई। आगे देखते रहिए नीट वॉरियर सीरीज। अहमदाबाद के सुपर प्लेन क्रैश में सिर्फ 11 ही नहीं बल्कि एक और ऐसा सीक्रेट पैसेंजर था जिसका जिंदा बचना किसी मिराकल से कम नहीं हुआ। मम्मी प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तो आ रहा हूँ। छोटा सा बच्चा मेरे पास आया। मुझे जानता हूँ कि मुझे मरना पड़ेगा। मैं अपनी रोटी के लिए भगवान से कंप्लेन करूंगा, लेकिन इसके बाद भी किसी तरह से उसको बता दूंगा। जब तो मैं एयरपोर्ट के लिए निकली, उसने पूछा आखिर क्या लिखा है। अरे ये शहर और इसका फालतू का ट्रैफिक, प्लीज गाड़ी तेज चलाओ वरना मेरी 50,000 रुपए की टिकट वाला प्लेन मिस हो जाएगा। फिर उसने गुस्से से बुलाया, किसी तरह से वो टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच गई। लेकिन जब लगेज काउंटर पर उसे ऑफिशियल्स ने बोला कि बोर्डिंग बस 10 मिनट पहले ही बंद हो गया है, उसने उन सब पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया। लेकिन दुखी मन से घर जाकर जब उसने टीवी में न्यूज़ सुनी, शायद भगवान ने तेरी सुन ली बेटा, उसने रोते हुए बोला। अहमदाबाद के सुपर प्लेन क्रैश में सिर्फ 11। जैसे ही नीट में 690 प्लस लेके आओगे, तुम भी एम्स वाले ट्रेन में फंस जाओगे। एम्स में एडमिशन तो ले लिया, पर रहना तो तुम्हें बड़े से हॉस्टल के सिंगल रूम में ही पड़ेगा। यहाँ वुडन बेड तो देंगे, पर मैट्रेस तो तुम्हें खुद खरीदना होगा। टेबल, चेयर, गोदरेज सब कुछ मिलेगा, पर ये मोटे मोटे बुक जिसके लिए हर साल तुम्हें 10,000 से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब खर्च तो तुम करोगे नहीं, इसलिए डायरेक्ट आईपैड ले लो। अब तुम बुक का वजन उठाने से बच जाओगे और क्लास में नोट्स भी बना लो। पर एम्स वाले ने तो फ्री वाईफाई लगा रखा है, वो भी 10 Mbps पर सेकंड। अब इतने स्पीड में तो तुम आईपीएल मैच ही देखोगे। जब अगले दिन हॉस्पिटल जाओगे, वहाँ इतने क्लिनिकल केस मिलेंगे, एग्जामिनेशन करते करते परेशान हो जाओगे। और रात में क्रिकेट खेलने के बाद सारा एटीपी खत्म। जब एटीपी बचा ही नहीं तो नीट कैसे निकालोगे, और एम्स का सपना सपना ही रह जाएगा। जैसे ही नीट में 690 प्लस लेके आओगे, तुम भी एम्स वाले ट्रेन में फंस जाओगे। एम्स में एडमिशन तो ले लिया, पर रहना तो तुम्हें बड़े से। मेरी मम्मी को डायबिटीज है। हस्बैंड के बिना बच्चे पालना बहुत मुश्किल होता है। आई एम चरणजीत कौर और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ। छोटे से गांव की औरत होने के बाद भी मेरी मम्मी ने हम सबको अकेले पाला है। खुद डब्बा फोन चलाती थी, पर मुझे किश्तों पे पहला आईफोन दिलाया था मम्मी ने। मेरी मम्मी को डायबिटीज है और दिन पर दिन बेटा जैसे ही घर आता वैसे ही देखता है कोई अजनबी आदमी इसकी माँ के पास बैठ मीठी मीठी बातें कर रहा और इस रूम के अंदर आते ही अपने पास बुलाता है, लेकिन ये जाने से इनकार कर देता है। इसकी माँ इस आदमी के पास जबरदस्ती भेजते हुए बोलती है कि इसके पापा के गुजरने के बाद जीने का केवल यही सहारा है। जो सुनिए आदमी बोलता है भाभी जी कैसी बात कर रही है, भैया के गुजरने के बाद भैया का कमी पूरा करने के लिए हम है ना, भी किसी चीज का जरूरत पड़े तो बेशक हमें बताना, हर ख्वाहिश पूरा करेंगे। जाते समय बच्चे को चॉकलेट देते हैं, लेकिन बच्चा चॉकलेट देने से मना कर देता है। माँ बोलती है कि उसके अगले दिन लड़का अपने दोस्त से मिलने के बाद अपनी माँ और साथी के बारे में सारी बातें बताता है। सुन इसका दोस्त लकड़ी का औजार बनाते हुए बोलता है कुछ सालों पहले गांव में एक राक्षस बच्चे को उठाकर ले जाया करता था। मेरे दादाजी लकड़ी का औजार बनाकर राक्षस को मार गिराया था। इसे रख लो तुम अपनी सुरक्षा के लिए। इसकी माँ जाती है और बोलती है मेरा घर जाकर के मैं सड़क से आ रही हूँ। जब लड़का घर आता है तो वही अजनबी आदमी इसके घर में बैठा हुआ था। पूछता है तुम्हारी माँ कहाँ है, लड़का बताता है बाजार गई है। जिसके बाद अजनबी आदमी दोनों को एक एक चॉकलेट देकर लड़के को दोस्त को कमरे से बाहर करके बेटा जैसे ही घर आता है वैसे। तारक मेहता ओल्ड कलाकारों के लास्ट एपिसोड और खासकर दया भाभी का लास्ट एपिसोड देखकर आप रोने लग जाओगे। एक नट्टू काका का आखिरी एपिसोड 3195 था। वो हमेशा बाघा सेठ जी को बुलाओ कहकर दर्शकों को हंसाते थे, लेकिन बीमारी के कारण उन्होंने शो छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं आए। रोशन भाभी, पुरानी रोशन भाभी का आखिरी एपिसोड 3717 था। वो सभी परिवार की जान थी, लेकिन फिर विवादों के चलते उन्होंने शो डॉक्टर हाथी, सबसे प्यारे और मस्तीखोर हाथी भाई का आखिरी एपिसोड 2509 था। उन्होंने अपनी क्यूट स्माइल और सही बात है डायलॉग के साथ दर्शकों के दिलों में जगह बनाई, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया। 4 सोनू का आखिरी एपिसोड 889 था, जहां उन्होंने पूरी टप्पू सेना को आखिरी हक दिया और फिर पढ़ाई के चलते शो को अलविदा कह दिया। 5 दया भाभी, दोस्तों दया भाभी का आखिरी एपिसोड 2436 था, जहां उन्होंने अपनी मजेदार हंसी और गरबा के साथ शो को अलविदा कह दिया। उसके बाद एक बार एपिसोड 2842 में वो एक बार फोन पर आई थी। तारक मेहता ओल्ड कलाकारों के लास्ट एपिसोड और खासकर कुएं के अंदर गैस बनने के कारण हमारे गो सेवक मुकेश जी ने अपनी प्राण खतरे में डाल दी। अगर ठीक समय पे उनको बाहर नहीं निकाला जाता तो ये बात बिगड़ सकती थी। तो बात कुछ ऐसी है, हमारे पास ही के गांव चलानिया में एक बेसहारा नंदी महाराज कुएं में गिर गए। उस कुएं के चारों तरफ बाउंड्री नहीं है, तो ऐसे हादसे वहाँ पे आए दिन होते रहते हैं। लेकिन जो बेचारा नंदी महाराज कुएं के अंदर गिरा था, उनकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। तो मौके पर ही मुकेश जी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सभी गाँव वालों ने जैसे बुलाई और मुकेश जी के रस्ते बांध दी। मुकेश जी बिना कुछ सोचे ही कुएं में कूद गए। आधा पौन घंटा कुएं में रहने के बाद मुकेश जी से वो नंदी महाराज रस्सी से नहीं बना खतरनाक गैस बन रही थी। तो वहाँ के सारे भाइयों ने मुकेश को तुरंत ही बाहर खींच लिया। उस कुएं की गैस के कारण मुकेश के
हालत बहुत खराब हो गई और मुकेश को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। फिर वहाँ पे तैनात सभी भाइयों ने जेसीबी से सारा काम करवाया, लेकिन उस नंदी महाराज को नहीं बचा सकी। लेकिन जैसे दूसरे दिन मुकेश जी ठीक होते हैं, हम सारे गौ सेवक इकट्ठा होते हैं सापुरा और हम लोग तहसीलदार को ये नोटिस देते हैं कि 24 घंटे के अंदर वो कुआं भर जाना चाहिए, वरना हालत बिगड़ सकते हैं। क्योंकि चलानिया के सरपंच ने उस काम को रुकवा दिया है। कुएं के अंदर गैस बनने के कारण मुकेश जी ने अपनी जान खतरे में डाल दी। अगर ठीक समय पे उनको बाहर नहीं निकाला जाता तो बात कुछ ऐसी है। में एक बेसहारा नंदी महाराज कुएं में गिर गए। उस कुएं के चारों तरफ बाउंड्री नहीं है, तो ऐसे हादसे वहाँ पे आए थे होते रहते हैं। लेकिन जो बेचारा नंदी तो 14 थोड़ी वहाँ पे करी, वहाँ पे वर्ड करी। याद है तो आपकी जान बच सकती है। फर्स्ट लेटर का मतलब होता है बबल, जो ये टिल्ली स्मिथ ने नोटिस किया। उस दिन समुद्र के तट पर हर कोई एंजॉय कर रहा था, लेकिन टिल्ली को टेंशन होने लगी क्योंकि उसने अभी स्कूल में इस 4 लेटर के बारे में सीखी थी। सडनली किनारे का जल स्तर नीचे जाने लगा। दैट मींस वाटर स्टार्टेड टू रिट्रीट। उसके बाद समुद्र गर्जन की आवाज आई। दैट मींस मम्मा वहाँ भी है। स्टार्टेड रोरिंग। लेकिन लोगों को लगा कि शायद कोई प्लेन की आवाज होगी या आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा। लेकिन टिल्ली को लास्ट लेटर का मतलब पता था, इसलिए वो चिल्लाना शुरू कर दी कि सब लोग पानी से बाहर आ जाओ। लेकिन लोगों ने उसे सीरियसली नहीं लिया। फिर वो ये बात अपने पेरेंट्स को बताई और उसके पेरेंट्स ने गार्ड्स की मदद से पूरे बीच से लोगों को इवैक्यूएट किया और पास के एक होटल के सेकंड फ्लोर पे लोगों को शिफ्ट कर दिया गया, जिसके कुछ ही मिनट बाद 30 फुट ऊंची लहरें समुद्र के तट से आकर टकराई। अगर तुम्हें समुद्र में बबल्स दिखाई, पानी रिट्रीट करे और एक लाउड रोर जब तक सुनाई, कोई सारा- तो लेटर है रन, मतलब जब तक भागो कोई क्योंकि कभी- सुनामी आने वाली है। तो 14.8% चांस है कि Honey, respawning ground, please. मैम, मामा की वाइफ को अगर मामी बोलते हैं तो चाचा की वाइफ को क्या बोलते हैं? अभी बता देती हूँ बेटा, इतना आसान क्वेश्चन ना पूछना, नेक्स्ट टाइम से टफ क्वेश्चन लाना, ठीक है? अब आंसर ध्यान से देखना, ठीक है? अगर मामा की वाइफ को मामी बोलते हैं तो क्वेश्चन ये है कि चाचा की वाइफ को क्या बोलते हैं, राइट? अब आंसर निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे मामी, इनटू करके उनके सामने लिख देंगे चाचा। अब एक लाइन खींचेंगे, उसके नीचे लिख देंगे मामा। अब देखो, ए से ए कट गया, एम से एम कट गया, फिर एम से एम कट जाएगा और फिर ए से ए कट जाएगा। अब हमारे पास बचा है आई और चाच। आई और चाच को मिला के हो जाएगा चाची। बेटा देखो, इतना इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट टाइम से अच्छा क्वेश्चन लाना, ठीक है? मैम, मामा की क्या हुआ? एक्सीडेंट? नहीं ना तो पुलिस से भाग के आए हो यहाँ? बात तो नहीं ना खुद नहीं कह रहा हूँ। ओए अंकल, बोलो सिस्टर, हो गया? मैं कोई सिस्टर विस्टर नहीं हुआ, I'm a doctor। नॉट आल्सो अंकल। आपने किया ये सब? मुझे देख के लगता है मैंने मारा इन लोगों को। सर ने मारा। तो बुलाओ अपने सर को। हेलो डॉक्टर। चश्मा उतारो अपना। चश्मा नहीं, शेड। बोली आपने मारा है इनको। मैडम हमारा ड्यूटी है। पुलिस में हो तो ऐसे किसी को भी मारो। एक भी हड्डी टूट जाए तो ठीक होने में 4 महीने लग जाते हैं। इन 4 महीनों में एक का जीना मुश्किल है। देखो तो कहाँ लिखे हो? सर, ये कहाँ लिखे हो? और ऐसा अगर सेम चीज के राइटिंग ये क्या गिफ्ट दे रहे हो तुम लोगों को? काफी साल से अभी बैंक से मिला नहीं। अच्छे से बंद कर, अच्छे से बंद करके पुराने काम छोड़। सर, मैं अपने भाई से चाहती हूँ कि वो मेरी शादी करवा ले मेरे अच्छे साथ। से छुरी चढ़ा दे। और सर, मेरी बहन को ना प्लेन में घूमना है, तो मैं उसके लिए ना प्लेन की टिकट खरीदी। सर मेरी बहन ने मेरी पढ़ाई के लिए अपने गहने गिरवी रखी है, तो मैं उसे वही दूंगा। मैं तो अभी छोटा हूँ तो मैं तो लूँगा। सर, मैं चाहती हूँ इस रक्षाबंधन मेरा भाई मुझे